नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उनमें कौवा भी आता है, तो आपने कैसे उसको हलाल कह दिया? ये इनका सवाल है। मैंने आम कौवे को हलाल नहीं कहा, मैंने कहा था कि कौवे को अगर बांध के रखा जाए, कुछ दिन तक उसको साफ़ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए, दाना खिलाया जाए, तो होता है हलाल वो। अच्छा, ये मैंने मसला जब बताया तो बाज़ फितना परस्त लोगों ने भी मजाक उड़ाया और कमेंट्स में भी बाज़ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया हुआ है। और कुछ दिन पहले एक साहब आए लंदन से, कहने लगे कि मुफ्ती साहब का जब ये हमने बयान सुना और तो दिल बहुत बददिल हो गया। और एक साहब ने तो यहाँ तक का मजाक इस पे उड़ाया कि वाह वाह, एक हराम जानवर है, उसे बांध के साफ ग़िज़ा खिलाएंगे तो वो हलाल हो जाएगा। ये भी कमेंट्स में किसी ने मजाक उड़ाया हुआ था। तो पहली बात तो ये कि जिस हदीस में कौवे को हराम कहा, वो फासिक कहा गया है ना, फासिक, तो उसमें सही मुस्लिम के पूरे अल्फाज हैं अल अबका। पूरी जो रिवायत है उसमें वो गुराब जो अल अबका हो, और अबका उस गुराब को कहते हैं कि अल्लज़ी फ़ी ज़हरिही औ बत्निही बयाज़, जिसके पेट की तरफ या पुश की तरफ सफ़ेदी हो, वो गंदगी खाता था। तो इसलिए उलमा ने लिखा है, इब्न क़ुदामा हम्बली रहमहुल्लाह ताला की आप मुग़नी इब्न क़ुदामा उठाएं तो उन्होंने लिखा है कि इत्तफ़क़ल उलमाउ अला इख़राजिल ग़ुराब अस्सग़ीर अल्लज़ी यअकुलुल हब, कि जो कौवा सिर्फ दाना खाता है उस कौवे को इस हदीस से मुस्तस्ना किया गया है। इत्तफ़क़ल उलमा, इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है, इजमाई मसला है ये। तो इजमा खुद एक हुज्जत होती है। तो कौवा अपनी वज़ा के एतबार से उन जानवरों में से है जो दरिंदे नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी से पूछूं कि शुतुरमुर्ग खाने के हलाल होने की क्या दलील है, इस तरह बहुत सारे हलाल परिंदे हैं जिनका हमें हदीस में तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन उनको जायज़ क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो हलाल परिंदों की जिन्स में से। हलाल परिंदे कौन से होते हैं? जो चोंच से खाते हैं, जो चीर फाड़ नहीं करते, वो परिंदे हलाल होते हैं। तो और जो दरिंदे होते हैं जो बाकायदा अपने पंजों से पकड़ते हैं, शिकार इस तरह से करते हैं, गोश्तखोर होते हैं, तो वो परिंदे हराम है। बिल्कुल जानवरों में जैसे चौपाए, अब ये मारखोर एक जानवर है, हमें तो नहीं मिलता हदीस में इसके जायज़ या नाजायज़ होने का, लेकिन चूंकि अनआम में दाखिल है, घास फूस खाता है, चरता है, चार टांगों पे चलता है और घास फूस शिकार करने वाले जानवरों में से नहीं है, तो पूरी उम्मत का इजमा है कि ये हलाल है। ऐसे ही परिंदों में जो कौवा है ना, वो चीर फाड़ नहीं करता, वो पंजों से शिकार नहीं करता, वो चोंच से खाता है। तो उसके हराम होने की वजह उसकी गंदगी खाना है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्लाला के खाने से मना किया। अब जल्लाला किस जानवर को कहते हैं? वो हलाल जानवर जो गंदगी खाता हो। तो जैसे गाय है या मुर्गी है, अगर ये मुर्गी भी बहुत ज्यादा गंद में मुंह मारने लगे तो ये खाना भी जायज नहीं है, और इसकी अलामत है कि इसकी गोश्त में स्मेल पैदा हो जाए। तो इसके बारे में सबका इत्तेफाक है कि मुर्गी को कम से कम 3 दिन, जो जल्लाला मुर्गी हो ना, जो हर वक्त गंद खाती है, उसको कम से कम 3 दिन तक साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाएगी। उसके बाद उसको ज़बा करके आप खा सकते हैं। और जो गाय है या बैल है, जो बड़े जानवर है, अगर वो गंदगी खाते हो और हर वक्त गंदगी में मुंह मारते हो, जैसे कि आप कराची में देख लें, यहाँ पे जो पूरे पूरे रेवड़ कचरा खिला रहे होते हैं उनको, उनके गोश्त में से स्मेल आ रही होती है, तो उस जानवर का खाना हलाल होने के बावजूद जायज़ नहीं है। तो उसकी मुद्दत है 40 दिन। 40 दिन तक आप उसको अच्छी ग़िज़ा खिलाएंगे तो फिर वो खाना आपके लिए हलाल होगा। तो जिसने मजाक उड़ाने तो इसका भी मजाक उड़ाए कि ये क्या बात है कि मुर्गी को 3 दिन तक, तमाम फुक़हा लिखते हैं कि 3 दिन तक उसको बंद करके रखा जाएगा और फिर हलाल चीज़ खिलाई जाएगी। तो वो मुर्गी, क्योंकि असल वजह के एतबार से मुर्गी हलाल थी, गंद खाने की वजह से उसको नाजायज़ कहा जा रहा है। तो जब गंद खाना छुड़ा देंगे तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई मुद्दत तो होगी ना। तो जब तक गंद खाना उसको छुड़ाते नहीं है, वो आपके लिए जायज़ नहीं होगा। तो यही उसूल कौवे पर भी सादिक आता है, और यही उसूल हर उस जानवर पर सादिक आता है जो गंदगी बहुत ज़्यादा खाता हो और उसके गोश्त में स्मेल पैदा हो चुकी हो। तो अपनी असल वजह के एतबार से एक चीज़ जायज़ होती है, किसी आर्जे की वजह से नाजायज़ हो जाती है। रहा ये मसला, लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं कि फिर कौवे खाना शुरू कर दो। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खाने की दूसरी हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कौवों को बांध बांध के डड़बों में हलाल खिलाएं और फिर उसका गोश्त खाएं। हलाल बहुत सारे और जानवर भी हैं, लेकिन इंसान को तभी तौर पर उनकी तरफ मैलान नहीं होता, इसलिए खाता नहीं है। वो आप बताएं, तोता भी खाना हलाल है, तोते के नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। लेकिन कभी किसी को देखा आपने तोते की बिरयानी पका के खा रहा हो या तोते बना के खा रहा हो? कोई भी नहीं खाता, इसलिए कि आमतौर पर इन चीज़ों का रिवाज नहीं है। तो हर हलाल चीज़ खाने की तरगीब नहीं है शरीयत में। तो तोता है और कुछ जानवर ऐसे हैं जो हलाल हैं लेकिन नहीं खाते हम, ना उसका हमारे यहाँ रिवाज है, उससे उसकी तरफ इंसान की तबीयत माइल नहीं होती। देखिए, कंपनी जब नए नए जूस लेकर आती है ना मार्केट में, या नई प्रोडक्ट खाने की,
तो पहले टेस्ट गेन करवाती है, फ्री में बांट रही होती है ताकि लोगों को इसके खाने की आदत पड़े। उसके बाद जब आदत पड़ती है तो लोग खाना शुरू करते हैं। तो बहुत सी हलाल चीज़ें ऐसी हैं जो हैं हलाल लेकिन नहीं खाते लोग, उसको रिवाज नहीं है खाने का। तो ये कौवा भी ऐसे ही है। वैसे भी कौवा इतने गंद बला खा रहा होता है कि उसका वैसे भी हमारे मुआशरे में रिवाज नहीं है, और ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि कौवे को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। कौवा मारेंगे पूरी कौम आपके पीछे पड़ जाएगी कौवों की। तो और वैसे भी गंदगी खाता है, मुर्दार खाता है, छींचड़े खा रहा होता है सारा दिन। तो ये उस मसले की वजाहत थी। अब मैं पूछता हूं कि वो कौवा जो हलाल खाता हो, जो मुझसे दलील पूछ रहे थे ना कि कौवे के हलाल होने की क्या दलील है, तो मेरा सवाल है उनसे कि जो कौवा जो पाकीज़ा चीजें खाता हो, गंद ना खाता हो, दाना खाता हो, आपने किस बेस पे उसको हराम कहा है? हदीस आप पेश करें। तो हदीस जो आती है ना सही मुस्लिम की, जिसमें कौवे को फासिक कहा गया है, तो वो कौवा है जिसके बारे में दूसरी हदीस में उसकी में इजाफा है अल अबका। तो अल अबका वही कौवा होता था जो गंदगी खाता था। जैसे कि आमतौर पे कौवे गंदगी ही खा रहे होते हैं, हम उस कौवे की बात कर रहे हैं जो दाना खाता है, जो साफ सुथरी ग़िज़ाएं खाता है। तो प्रॉपर तरीके से लोग इल्म हासिल नहीं करते और बैठ के बस फेंकते रहते हैं बैठ के। अच्छा भाई, दूसरा सवाल ये है कि रहा ये मसला, लोग कहते हैं फिर खाओ, तो आप भी तोते खाना शुरू कर दें तो फिर हम कौवे के बारे में गौर करेंगे। जैसे तोते नहीं खाए जाते, मैना नहीं खाई जाती, हालांकि हलाल जानवर है, हराम होने की कोई दलील नहीं हमारे पास, तो इसी तरह कौवे भी नहीं हमारे मुआशरे में खाए जाते। जनाजे पर या कब्र के अंदर खुशबू और केवड़े का छिड़काव, नीज कब्र के ऊपर फूल पत्तियों और फूल के छिड़काव की क्या हैसियत है? उस्मान साहब कराची से। जो कौवे के बारे में मैंने मसला बताया था ना, तो एक साहब है, उनका काम ही यही है कि फौरन बच्चों की तरह उनको, जैसे बच्चे के हाथ में झुंझुना आ जाए ना तो फौरन झुंझुना बजाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही एक मोहतरम है मशहूर, उनका काम ही यही है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलेगी तो उनको ऐसा लगता है जैसे झुंझुना आ गया, एक तमाशा और मजाक उड़ाने का उनको मौका मिल गया। तो ये उन पे ही सूट करता है। आम लोग इन तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जनाजे पर या कब्र के अंदर खुशबू और केवड़े का छिड़काव, नीस कब्र के ऊपर फूल पत्तियों और फूल के छिड़काव की क्या हैसियत है? उस्मान साहब कराची से। बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। सिर्फ मैयत पे, कफन पे आप खुशबू लगा सकते हैं। कब्र के अंदर खुशबू छिड़कना या कब्र के ऊपर फूल डालना, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, असलाफ से ये अमल साबित नहीं है। मैयत की जितनी जो करने के काम हैं वो तौक़ीफ़ी हैं। जिस जिस चीज़ पर हदीस होगी और सहाबा और ताबईन का अमल होगा असलाफ का, उसको तो हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे तो वो अमल जायज़ नहीं, या तो बिदअत कहलाएगा या नाजायज़ रस्म कहलाएगी। इसलिए इससे इज्तिनाब करना ज़रूरी है। 5 दिरहम बैलेंस पर 1 दिरहम बोनस मिलने का हुक्म। यूएई में मेरे पास एक सिम है, अगर मैं इसमें 5 दिरहम का बैलेंस डालता हूं तो 5 दिरहम का बैलेंस और 1 दिरहम का बोनस मिलता है, और 10 दिरहम के बैलेंस की सूरत में 2 दिरहम का बोनस मिलता है। क्या यह बोनस मेरे लिए हलाल है? मुसद्दिक शाह अबू ज़ैबी से। देखें, ये जो एडवांस में आप पैसे डाल देते हैं और 5 दिरहम डाले तो 6 दिरहम आ गए, ये सूद नहीं है। इसलिए कि ऐसा नहीं होता कि 5 दिरहम आपने दिए तो आपको कंपनी ने 6 दिरहम दे दिए। दिरहम थोड़ी दे रही होती है, कंपनी 6 दिरहम का बैलेंस दे रही होती है। उसको वो ताबीर ये करती है कि 5 दिरहम पे आपको 6 दिरहम मिलेंगे। वो दिरहम नहीं मिलते, आपको बोनस ज्यादा मिल जाता है। यानी ऐसे है, यानी आपको जो यूनिट है ना कॉल करने के, वो ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर कोई एडवांस पैसे दे रहा है और उसके बदले में कंपनी खुश होकर उसको मिनट ज्यादा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। उस मिनट को वो ताबीर ये करते हैं कि 5 दिरहम पे हमने 6 दे दिए, 10 दिरहम पे हमने 12 दे दिए, तो 12 नहीं मिल रहे होते, 5 दिरहम पे आपको यूनिट मिल रहे होते हैं, इतने जितने आप नॉर्मली 6 दिरहम पे मिलते हैं। तो उसको वो ताबीर कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल सूद नहीं है, बिल्कुल जायज है, इसका कोई गुनाह नहीं है। अच्छा भाई, पबजी गेम खेलकर पैसे कमाना कैसा है? पबजी वाले टूर्नामेंट करवाते हैं और पैसे रखते हैं 1 करोड़ या 2 करोड़। सुभान अल्लाह, रखते कहां पर हैं जरा मालूम करके बताएं। फिर जो जीतता है उसको बांट देते हैं, किसी टीम से कोई पैसे नहीं लिए जाते। क्या यह हलाल होगा या हराम? गुफरान साहब उत्तर प्रदेश से। भाई, सवाल में खुद वजाहत की गई है कि किसी से भी पैसे नहीं लिए जाते। तो अगर पैसे नहीं लिए जा रहे लोगों से तो फिर तो ये जुआ नहीं है, बल्कि एक तरह का इनाम है कि जो जीतेगा हम उसको दे देंगे।
अगर सवाल में जो कहा गया इसी तरह ही हो रहा है पबजी में, तो फिर ये जुआ नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए हलाल होंगे जीतने वाले के लिए। लेकिन पबजी खेलना और उसमें टाइम वेस्ट करना ये बहरहाल सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है, ये कोई काबिल तकलीद अमल नहीं है और अप्रिशिएट किए जाने वाला अमल नहीं है कि आप इसको अप्रिशिएट करें। और ये पैसे कमाने का भी घटिया तरीका है। तो मैं हराम होने का फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल नामुनासिब और घटिया तरीका है। अपने आप को इन फजूल कामों से बचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की अच्छाई में से है कि लायानी चीज़ों से बचे। आप कह सकते हैं 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो लायानी कहाँ से हो गया? मिल किस काम के बदले में रहे हैं? क्या कौम की खिदमत की आपने? कौन सा तीर मार दिया? पर वीडियो गेम पकड़ के बैठे रहे 1 घंटे तक? तो पैसे कमाने के भी कोई इज्जत वाला तरीका इख्तियार करें, लोगों का इलाज करें, या लोगों को कोई बिजनेस दें, या लोगों को कोई अच्छे मशवरे दें, या कहीं लेक्चरार लग जाएं, या फौज में चले जाएं, या कोई लोगों का काम करें, कोई कारपेंटर बन जाएं, कोई मजदूर बन जाएं, कोई अच्छी खिदमत के बदले में पैसे ले, तो वो पैसा हलाल तैयब कहलाता है। ये वीडियो गेम खेल खेल के पैसे कमाना ये कोई मज़ेदार काम नहीं है, ये बेबरकत वाला काम है। अच्छा भाई, ये कुछ पुराने मसाइल थे जिनका मैंने जवाब दिया, रह गए थे ये। पूछा है जी कि क्या दामाद से पर्दा फर्ज है? क्या दामाद महरम होता है? इससे कितना पर्दा रखना चाहिए? बिनते सलीम कराची से। देखिए, दामाद महरम में दाखिल है, ना महरम नहीं है। दामाद से सास का पर्दा नहीं होता, क्योंकि सास माँ की तरह होती है। यही वजह है कि उससे हमेशा निकाह हराम है। दामाद अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी मर जाए तो भी सास से नहीं निकाह हो सकता, तो लिहाजा वो महरम है। लेकिन सास भी अगर जवान है और दामाद भी अगर जवान है तो रिजर्व रहना बहरहाल ज़रूरी है। जैसे बहू और ससुर का रिजर्व रहना ज़रूरी है। सगी बेटी का मामला और होता है, बहू से फितने का बहरहाल अंदेशा होता है अगर बिल्कुल जवान है और ससुर भी जवान है। तो इसलिए बहू को से मुसाफा करना, हाथ लगाना उसको, या उसके गाल पे बोसा लेना या माथे पे बोसा लेना, ये नामुनासिब है, बहुत सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है। बल्कि बहू को जब ससुर साहब प्यार करेंगे तो बस सर पे हाथ रखें, बस। इसी तरह दामाद जवान है, सास भी जवान है, तो सास दामाद को जब प्यार करेगी तो सर पे हाथ रखे, बस। और बेटा क्या हाल है, अपना ख्याल रखना। इससे ज़्यादा बॉडी को टच करना दामाद के या बिला हाइल मुसाफा करना, ये भी ठीक नहीं है। ये फितने का दौर है, तो इसलिए इस बारे में एहतियात लाजिम है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगरचे सास जो है वो दामाद के लिए महरम है, मगर सास और दामाद अगर दोनों जवान हो तो अकेले सफ़र नहीं कर सकते। तो उसमें यह है कि सगा बेटा हो या भाई हो या इस तरह का कोई रिश्ता हो, तो दूसरा कोई रिश्ता होगा जो ससुराली रिश्ता नहीं होना चाहिए अगर दोनों जवान हैं। तो बहरहाल उसूली तौर पर तो पर्दा फ़र्ज नहीं है, फितने की वजह से यह काम है। तो रिजर्व इतना, यानी इतना फ्री ना हो कि मुसाफा होने लगे या बिला हाइल एक दूसरे को जिस्म जो है टच करने लगे, जैसे कि माँ बेटे होते हैं या बाप बेटी होते हैं। इतना ज़्यादा आगे न बढ़ें, बल्कि वो थोड़ा रिजर्व रहें। और वैसे भी हुर्मत मुसाहरा के मसाइल हैं, वो मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ना महरम को सलाम का जवाब देना, क्या गैर महरम को सलाम का जवाब दे सकते हैं? मेरी क्लास की कुछ बहनें मुझे जब सलाम करती हैं तो मैं जवाब देने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्या मुझे इसका गुनाह होगा? महमूद मकबूजा कश्मीर से। महमूद भाई शरीफ आदमी लग रहे हैं, अपनी क्लास फेलोज को बहनें कह रहे हैं, तो उम्मीद है आप सलाम का जवाब दे दिया करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप यूँ जवाब दिया करें, मेरी बहनों तुम सबको वालेकुम अस्सलाम, बस इतना कहें और पतली गली से निकल लें, ज़्यादा ना फिरी हो आप। नामहरम के बारे में अल्लाह से दुआ करना। सारे नामहरमों के सवाल आ रहे हैं, पता नहीं। क्या किसी गैर महरम लड़की के लिए दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह इसे मेरे हक में बेहतर कर दे, या अल्लाह इसे मुझे अता कर दे? सुभान अल्लाह। अरहम साहब लाहौर से। अरहम साहब, मेरी दुआ है आपकी कि इस अच्छी जगह शादी हो जाए ताकि आप कोई और दुआ मांगा करें। देखो, किसी लड़की का नाम लेके अल्लाह मुझे फ़लानी दिला दे, मुझे फ़लानी दिला दे, ये मुनासिब नहीं है। आप अल्लाह से यूँ दुआ मांगा करें कि ए अल्लाह मेरी अच्छी जगह शादी करा दे, जो मेरे हक में बेहतर हो मुझे वो दिला दे। और अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं तो उसका दिमाग में तसव्वुर ला के ये भी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह अगर यहाँ तेरे इल्म में बेहतर है तो यहाँ करा दे, बस इतना, इससे ज़्यादा आगे ना बढ़े।
कि नाम ले लेके दुआ करें, जायज़ होना अलग, जायज़ तो है, किसी का भी नाम लेके दुआ की जा सकती है, लेकिन ये एक तरह से यूं समझें कि अल्लाह को आप समझा रहे हैं कि यहां करा दे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये अल्लाह को ना समझाएं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसके या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ मांगें कि अल्लाह मुझे मालो दौलत अता करे। आपने मना किया, उसने, वो मुनाफिक था, फिर कहने लगा दुआ करें मालो दौलत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों किया? इसलिए कि ये दुआ मांगना है अल्लाह मुझे दौलत दे दे, ये मुनासिब नहीं है। दौलत से जो मकसद है वो दुआ मांगनी चाहिए। दौलत का मकसद क्या है? आपकी ज़िंदगी आफियत से गुजरे, आप में इस्तिग़ना हो, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। तो अल्लाह से यूं दुआ मांगे, अल्लाह मुझे कुशादा रिज़्क़ हलाल दे दे, ए अल्लाह मुझे इस्तिग़ना अता फरमा, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, हलाल कुशादा रिज़्क़ बरकत वाला। तो ये दुआ मांगे जाए, अल्लाह मेरी इतनी तनख्वाह कर दे, 50 लाख कर दे, 1 करोड़ कर दे, ये नामुनासिब अल्फाज हैं। इसलिए कि इसका मकसद है, ये दुआ में आप गोया अल्लाह को सिखा रहे होते हो कि मुझे पैसे से मतलब है, मुझे पैसे से जो मकसद है ना, वो मकसद से मतलब नहीं है, मेरा मकसद ही पैसा है। अब आप ये कह रहे हो मुझे फलानी चाहिए, फलानी लड़की से शादी करा दे, इसका मतलब आपका मकसद ही फलानी लड़की बन चुकी है। हालांकि शादी का मकसद तो सुकून, इत्मीनान और एक कामयाब लाइफ होती है। तो वो अल्लाह से यूं दुआ मांगे जो ऐसी हो वो वाली दिला दे मुझे। तो अब हो सकता है वो आप अल्लाह के इल्म में आपके लिए बेहतर ना हो। अच्छा, ये जो डेढ़ होशियारी हो रही है कि अल्लाह उसी को बना भी दे ऐसा, तो ये भी डेढ़ होशियारी है। भाई आप अल्लाह से सीधा सीधा दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेक साले बीवी अता फरमा, जो मेरे लिए बेहतर हो, मुझे उससे मोहब्बत हो, उसको मुझसे मोहब्बत हो, ऐसी अता फरमा दे। बस ये दुआ मांगा करें। वो होगी तो अल्लाह के इल्म में तो अल्लाह उसको अता कर देगा, वो नहीं होगी तो उसके अलावा कोई और दे देगा आपको। तो इस तरह से नाम ले लेके दुआएं मांगना और या स्पेसिफिक इस तरह की चीज़ें मांगना, ये नामुनासिब है। उससे जो मकसद है वो दुआ मांगनी चाहिए कि उससे आपका मकसद क्या है। मकसद है सुकून की ज़िंदगी, तो सुकून की ज़िंदगी मांगे अल्लाह ताला से। वो जो आया था ना मुनाफिक के, मुझे आया नबी आप दुआ मांगें कि मुझे दौलत मिल जाए, फिर जब उसको दौलत मिली है तो उसने सदक़े देने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह की तरफ से वईद आई तो उसको एहसास हुआ, फिर वो नबी के पास सदका लेकर आया, आपने मना कर दिया। फिर अबू बकर के पास सदका लेकर आया, आपने मना कर दिया नबी के इंतकाल के बाद। फिर हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद हज़रत उमर के पास आया सदक़े का माल लेके, हज़रत उमर ने भी इनकार कर दिया कि जब नबी ने पहली दफ़ा आपसे मुतालबा किया था आपने किया क्यों नहीं? क्या मतलब? उसको अल्लाह ने माल दिया और आजमाइश में नाकाम हो गया फिर वो। तो इसलिए भाई अल्लाह से बस आफियत मांगा करो। बीवी की खाला और फुफ्फी महरम है? क्या बीवी की खाला महरम होती है? अब्दुल्ला साहब फैसलाबाद से। नहीं जी, बीवी की खाला महरम नहीं होती, अपनी खाला महरम होती है। बीवी की मामू, बीवी के फुप्पा, बीवी के चचा, बीवी की भतीजी, बीवी की भांजी, ये सारे नामहरम हैं। लोग समझते हैं मेरी बीवी के जितने महरम हैं वो मेरे भी महरम बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना फ्री होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। जब बीवी की बहन आपकी महरम नहीं है तो बाकी कौन आपका महरम हो जाएगा? तो सिर्फ बीवी की अम्मा, नानी, दादी, दादा तो वैसे ही मर्द है। जो नानी, दादी, पोती, नवासी, बेटी, ये सब आपके लिए महरम है। यानी बीवी की बेटी जो सौतेली बेटी कहलाती है, ये बेटी की बेटी हो गई, वो भी सौतेली बेटी है। तो बीवी की अम्मा, बीवी की नानी, बीवी की दादी, ये सब महरम है। यानी बीवी के उसूल और उसके फुरू, माँ बाप और औलादें, ये सब आपके लिए महरम है। इसके अलावा जितने रिश्ते हैं बेगम के, वो सब आपके लिए नामहरम हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है भाई, महरम और नामहरम रिश्ते का उसूल बता दें। क्या चाची नामहरम में से है? महरम और नामहरम के दरमियान फ़र्क करने का कोई उसूल हो तो बता दीजिए। उम्मे हबीबा कराची से कह रहे हैं अगर उसूल हो तो बता दें। ज़ाहिर है उसूल ही ना होता तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन महरम कौन नामहरम। देखें, उसूल ये है कि ज़िंदगी भर जिससे आपका निकाह कभी भी नहीं हो सकता वो आपके लिए महरम है, और जिससे कभी भी किसी भी टाइम पे निकाह आपके लिए जायज़ हो सकता है वो आपके लिए नामहरम है। मिसाल के तौर पर मर्द के लिए अपनी साली, मर्द अपनी बीवी की बहन से निकाह नहीं कर सकता जब तक बीवी जिंदा है। बीवी का इन्ना लिल्लाह हो गया या तलाक हो गई तो उसकी बहन से